इस समय हम खड़े हुए हैं भरतपुर जिले के वैर तहसील के गांव सलेमपुर कला में। गांव सलेमपुर कला में इंडिया न्यूज़ की टीम ने यहाँ देखा है कि यहाँ सलेमपुर कला के अंदर जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर जैविक खेती के अंतर्गत साग सब्जियाँ बोई जा रही हैं, आम रहा है वो भी बोया जा रहा है, कपास भी बोया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ विशेष जो जैविक खेती की जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार का कृत्रिम रासायनिक खाद उपयोग में नहीं लाया जाता है, वो है चंदन की खेती। चंदन की खेती यहाँ करीब 1-1.5 एकड़ में किसानों के द्वारा बोई गई है। यहाँ पर बाहर से चंदन का जो पौधा है कर्नाटक से लाया गया और कर्नाटक से यहाँ रोपा गया है। चंदन की खेती के लिए यहाँ की जलवायु उत्तम मानी गई है, जिसके कारण ये चंदन की खेती हो रही है। मैं इस समय सलेमपुर कला में यहाँ पर एक फार्म है, जिस फार्म में के अंदर हम यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ पर चंदन की खेती है। मेरे पास में सलेमपुर कला में यहाँ पे काश्तकार हैं जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के किसानों से कि जैविक खेती का बढ़ावा, ग्राम पंचायत के जो सलेमपुर कला के सरपंच हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि जैविक खेती का बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है। जी सर, मैं वीरेंद्र सिंह सरपंच सलेमपुर कला का हूँ। और जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने जैविक जो खाद से जो ये फसल जैसे कि सब्जियां, कपास, आमले और जो सबसे जो अपनी जो पैदावार की है जो चंदन की है, तो चंदन जो लाए बाहर से लाकर यहाँ चंदन उगाया है वो काफ़ी मात्रा में 3-4 बीघे के समथिंग है। उसमें हमारे किसान ये अपने जो भगवानों की उसमें पाउडरों में अन्य सामग्रियों में आता है और ये पकने के बाद में मार्केट में आएगा। ये अच्छा है, हमारे किसान बहुत अच्छा, और इसके लिए मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। नमस्कार हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा आपका जो जैविक खेती है तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। हाँ जी नमस्कार। यहाँ जैविक खेती के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे गांव के एक जो है ताराचंद जी वैष्णव, वो कर्नाटक से इन पौधों को लाए हैं और ये नया नवाचार इसमें किया जा रहा है। और औषधि और सुगंधित पौधों के लिए ये प्रायोगिक तौर पर किया गया है जो पूर्णतः सफल रहा है। यहाँ चंदन के पौधे जो करीब 9-10 साल की एज के हो चुके हैं और लगभग 22-23 फुट की हाइट ले चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे तरह से फल फूल रहे हैं और ये यहाँ का जो क्लाइमेट और जो परिस्थितियाँ हैं उनको पूरी तरह सूट कर रही हैं। और उम्मीद ये है कि 15 साल इनकी मैच्योरिटी होती है और 15 साल के बाद ये इनको अच्छा मुनाफा देने की स्थिति में होंगे। आगे भी लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और यहाँ कम पानी में और कम मेहनत के साथ और ये इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये पूर्णतः जैविक तरीके से किए गए हैं, इनमें किसी भी कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया है और पर्यावरण को और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छी पहल है। इस बार कई किसानों ने यहाँ जैविक खेती की है और खाद्यान्न के लिए भी बाजरा, गेहूं आदि में किसी भी कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने की शपथ उठाई है और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मेरे पास में और भी मौजूद हैं काश्तकार, उनसे भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि जैविक खेती की प्रेरणा उनको किसने दी और किस प्रकार से ये खेती को जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा छोटा भाई गुजरात रहता था, वहाँ उनका एक दोस्त है, वो उसने पेड़ लगा रखे 500-600। तो उसने बोला कि भाई मेरे तू दोस्त है तो आपको गांव में और चंदन की खेती लगाओ। तो फिर कर्नाटक ऑर्डर दिया, वहाँ से नर्सरी से पेड़ आके गुजरात की नर्सरी में आए और वहाँ से पेड़ छोटे भाई ने ला के यहाँ पे लगाए हैं। तो इसमें 9-10 साल हो गए इन बातों को। अभी वो पेड़ 20-20, 22-22 फुट के हो गए और करीब 9-10 इंची मोटे हो गए। तो उसके बाद में 3-4 साल बाद में पकने के बाद में फिर बाज़ार में उतरेंगे ये पेड़। बहुत अच्छी पैदा है इसकी।
इसके अलावा यहाँ पर आसपास और भी खेती होने लगी है क्या? प्रेरणा आपके द्वारा यहाँ ली जा रही है क्या? ना, हमारे यहाँ पे सब हमने अभी लगाए हैं। जो तो ये अलवर तहसील अलवर ज़िले में लगे हुए हैं, कांड का बड़ौदा, वहाँ भी आए पंडित जी, उन्होंने बोला भाई हमको लगवाओ, तो उनके वहाँ हमने पेड़ पौधे पहुँचाए। वहाँ भी 4 साल हो गए हैं, 4 साल पहले वहाँ उन्होंने लगाए हैं। तो यहाँ सलेमपुर कला में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि जैविक खेती जो है शुद्ध रूप में की जा रही है और किसी प्रकार के कृत्रिम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शुद्ध रूप में जो खेती की जाती है वो मानव के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इनका यह कहना है कि चंदन की जो कटाई का समय आएगा, सफ़ेद रंग का ये जो चंदन होता है औषधियों में यह काम में आएगा और इस बाजार जो मार्केट है उसके अंदर वन विभाग की परमिशन लेकर के इनको काटा जाएगा। यहाँ खूब बढ़ावा दिया जा रहा है और काश्तकार चंदन की खेती को यहाँ पर अपना रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहन जोशी के साथ हरदेव कटारिया, इंडिया न्यूज़, वैर।